पेरेंट्स, आप सभी को नमस्कार मेरे इस यूट्यूब के वीडियो पे। और थोड़ा सा लेट से वीडियो डालने के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था पेरेंटिंग के बारे में, जो कि कोर्सेरा के ABC पेरेंटिंग कोर्स से लिया गया है। ए से होता है एंटीसीडेंट्स, बी से बिहेवियर और सी से कॉन्सेक्वेंस। मतलब हम किस तरीके से डिज़ायर्ड बिहेवियर बच्चों में ला सकते हैं। डिज़ायर्ड मतलब जो पॉजिटिव हो, हेल्दी बिहेवियर हो, जो बच्चों में लाया जा सकता है। ए से मैंने वो वीडियो बनाए थे जो भी किसी बिहेवियर होने के पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा किताब पढ़ने जा रहा है, उस किताब पढ़ने की हैबिट लगानी है, तो ए से वो वीडियो मैंने अपलोड किया था जो उससे पहले हम एज ए पेरेंट उनके साथ बिहेव करते हैं। बी से जो वीडियो बना है, बी फॉर बिहेवियर, वो जब किताब पढ़ेगा उस दौरान उस ड्यूरेशन में उसके साथ कैसे बिहेव करना है उसके बारे में था। और ये वीडियो पार्टिकुलरली है सी फॉर कॉन्सेक्वेंस, यानी कि जब वो किताब पढ़ लेता है उसके बाद हम उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जैसे होता है, हम देखते हैं अपने आसपास में कि कोई बच्चा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है या फिर अनफ्रेंडली हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो पेरेंट्स चीखने चिल्लाने लगते हैं, उसको कभी कभी मार भी देते हैं, उसमें मार भी पड़ जाती है। हम भी बचपन में बहुत पिटाई खाए हैं। तो वैसा अब आने वाले जनरेशन के साथ ना हो, तो हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये अच्छे हैबिट्स लाए जा सकते हैं हमारे किड्स में। और आने वाली वीडियो में कुछ दिनों के बाद मैं एडोलेसेंस के बारे में भी डालूंगा, टीनेजर्स के बारे में, कि उनके साथ कैसे पेश आना है। फिलहाल मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें सी फॉर कॉन्सेक्वेंस की चर्चा की जाएगी। कॉन्सेक्वेंस में 2-4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉन्सेक्वेंस में पॉइंट्स है, पहला पॉजिटिव अपोजिट्स, दूसरा पॉइंट प्रोग्राम्स, तीसरा अटेंडिंग एंड प्लान्ड इग्नोरिंग, चौथा है पनिशमेंट और पांचवा है टाइम आउट। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि पनिशमेंट को हम फिजिकल पनिशमेंट मान लेते हैं, जबकि ये नेसेसरी नहीं है। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे लगभग 50 कंट्रीज़ में फिजिकल पनिशमेंट जो है वो बैन है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये साइंटिफिक तौर पे देखा गया है कि बच्चों को पीट के या फिजिकली अब्यूज़ करके हम उसमें अच्छे हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हैं। वो तुरंत एकदम मोमेंट के लिए लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो शांत हो जाते हैं, ठीक से बैठ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आने वाले टाइम पे वो थोड़े और एग्रेसिव होंगे, उनमें जो पॉजिटिव हैबिट है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो वो अच्छे से बिहेव नहीं करने वाले हैं लॉन्ग रन में। आगे चल के उनमें नेगेटिविटी के चांसेस हाई हैं, नेगेटिव जो होने वाला है बच्चों में। तो देखते हैं कि कॉन्सेक्वेंस, यानी जो डिजायर्ड बिहेवियर लाना है। जैसे खिलौने खेलते समय मान के चलिए बच्चे खिलौने खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चे खिलौने खेलने के बाद उसे ले जाके एक वापस अपने ड्रॉअर में या जहाँ उसका जगह है वहाँ रख दे। तो एक तो होगा ए, यानी कि उससे पहले हम उन्हें कुछ गाइडलाइंस दें। वो उसे होने के पहले हमने डिस्कस किया है कि जैसे हम उन्हें क्लियरली बता सकते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने ए और बी के बारे में डिस्कस किया है। जैसे प्रेज़ का तरीका हम अपना सकते हैं, तारीफ़ से उसे और अच्छे से क्लियरली बता सकते हैं कि क्या करना है। मॉडलिंग कर सकते हैं, हम खुद उठा के जाके चल के थोड़ी देर उसके टॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड करके और टॉयज़ को ड्रॉअर में रख देंगे। तो बच्चे, अभी मैं बीएड कर रहा हूँ तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा कि बच्चे अनुकरण यानी मॉडलिंग से बहुत जल्दी सीखते हैं। हमारे आसपास पेरेंट्स या फिर जो भी गार्जियन हैं, बड़े लोग हैं, जैसा बिहेव करते हैं उन्हें देख कर वे वैसा ही फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंस के बारे में, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे पनिशमेंट की। पनिशमेंट में मैंने बताया कि जो फिजिकल पनिशमेंट है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस तरीके को तो हम, ये फिजिकल पनिशमेंट तो हम पूरी तरीके से इग्नोर ही करेंगे। और पनिशमेंट के दूसरी तरीके हम देखेंगे कि दूसरी क्या विधियां हैं, दूसरे क्या तरीके हैं, फार्मूले हैं जिनसे हम बच्चे में अच्छे हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जैसे पॉइंट्स प्रोग्राम्स की। पॉइंट्स प्रोग्राम में बेसिकली ये होता है कि जैसे हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमें बिहेवियर सेलेक्ट करना है। ये 2 या 2 से ज़्यादा नहीं, बस मोस्टली हमें एक बिहेवियर सेलेक्ट करना है। जैसे टॉयज़ के साथ खेलना, उसको ले जाके ड्रॉअर में रख देना। तो एक बिहेवियर सेलेक्ट कर लिया और हम उस पर पॉइंट्स देंगे। जैसे
बच्चे को हम पॉइंट्स इस तरीके से दे सकते हैं, टॉयज़ निकालने के 2 स्टार या 1 स्टार, टॉयज़ के साथ खेलने के और खेलने के दौरान बदमाशी या शरारत नहीं करने के 1 स्टार, दूसरे अपने फ्रेंड से या अपने कजिन से मारा पीटी ना करने के 2 स्टार, यानी पीसफुली खेलने के 2 स्टार, और फिर उसे ले जाकर ड्रॉर में रखने के 2 स्टार। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस है। स्टार हम देंगे या फिर उन्हें पॉइंट्स देंगे, 10 में जो भी पॉइंट्स आते हैं, और उन्हें वीकेंड पे या मंथ पे एक रिजल्ट देना है, मतलब उन्हें एक सेलिब्रेशन देना है कि जो भी पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, जैसे मंथ में या वीकेंड पे 100 पॉइंट्स हो गए तो उन्हें पिज़्ज़ा पार्टी दे सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में ले जा सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स प्रोग्राम है। एक बिहेवियर सेलेक्ट करना है, पॉइंट्स देने हैं और उसको रिवॉर्ड देना है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड देना है। ठीक है, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमें मारना पीटना नहीं है। यही सबसे बड़ा साइंटिफिक तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ। उसको तरीके होते हैं अटेंडिंग एंड प्लान्ड इग्नोरिंग। अटेंडिंग मतलब जैसे वो बच्चा टॉयज़ के साथ खेल रहा है, अगर पीसफुली खेल रहा है तो हम उसे अटेंड कर सकते हैं। अटेंड मतलब स्माइल देके, थोड़ा सा मुस्कुरा के कहने की बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लान्ड इग्नोरिंग। अगर वो शरारत करने लगा, मारा पीटी करने लगा, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन फॉलो करने पे हो जाएगा। हमें इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए, हमें चुपचाप उसे बैठ के देखना है। बच्चे क्या होता है, अटेंशन थोड़ा चाहते हैं, जैसा पेरेंट्स अगर वो मारा पीटी बच्चे कर रहे हैं और पेरेंट्स देख के स्माइल कर दिए या अपने में वो अपना पेरेंट्स का फेशियल एक्सप्रेशन पकड़ लेते हैं, तो उसे जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है जैसे मारा पीटी करना, उसे हमें इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए। और एक वीक के लिए जो भी बिहेवियर हम डेवलप करना चाहते हैं, जैसे पीसफुली खेलने के लिए, तो वो पीसफुली खेल रहे हैं तो हम स्माइल करेंगे, अगर वो लड़ाई कर रहे हैं तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद उन्हें फिर पॉइंट्स प्रोग्राम को मिक्सअप करके, अगर पॉइंट्स हम उसमें दे रहे हैं तो बाद में सेलिब्रेट कर सकते हैं 1 वीक के बाद या फिर 1 मंथ के बाद। ठीक है, और मुझे अपने प्रोफेसर्स ने ये भी बताया कि जो चाइल्ड का टाइम होता है बचपन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी हैबिट को डेवलप करने में। अगर कोई बच्चा बचपन में 8 से 9 बजे उठता है तो उसे बड़े होकर सुबह उठने में बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं, अभी वो सीड है, बीज है, उनमें जैसा प्लांटिंग करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ग्रो होंगे। ठीक है, पनिशमेंट के बारे में मैं बता रहा था। पनिशमेंट किस तरीके के हो सकते हैं, एक तो या तो इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर टाइम आउट कर सकते हैं। टाइम आउट का मतलब है कि उसे एक ऐसे जगह पे छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए जिससे वो वहाँ पे बोर्ड फील हो और वहाँ पे कोई क्रिएटिविटी का स्पेस नहीं हो। जैसे उन्हें हम किसी स्टेयरकेस के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़े कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉल के सामने ऐसे टर्न करके खड़े हो जाओ। तो इससे ये होगा कि अगर उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है तो उन्हें फील होना चाहिए कि मुझे पनिशमेंट मिला है, और वो उस ड्यूरेशन में जो पनिशमेंट मिला है उसके दौरान वो खेले कूदे ना, और वो क्रिएटिविटी यानी टॉयज़ वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ये ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उन्हें दरवाजे में या बाथरूम में लॉक नहीं करना है, क्योंकि उनमें से एग्रेसिव बिहेवियर हमें नहीं निकालना है, हमें बस उनमें से पॉजिटिव बिहेवियर निकालना है। और वो कैसे होगा, जब हम उसे अच्छे तरीके से करेंगे। उनमें एग्रेसिव की भावना, जो एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, वो नहीं आने देना है। ठीक है, तो पनिशमेंट के ये 2-4 तरीके हैं, टाइम आउट कर लेते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। और इसका मैं ट्राई करूँगा और आगे अच्छा वीडियो बनाने का। मैंने लिंक्डइन पे इस पर आर्टिकल भी लिखा था और उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया था। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने कॉन्सिक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। ये टॉपिक जो पॉजिटिव अपोजिट है वो हो सकता है मैं आने वाले वीडियो में डालूं, और बाकी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, जैसे पॉइंट प्रोग्राम, स्टार देना, अटेंडिंग एंड प्लान्ड इग्नोरिंग, जिसमें प्लान्ड इग्नोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और पनिशमेंट कैसे, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, हमें उन्हें बात से पनिशमेंट करना है। आप बात भी तो कर सकते हैं, मतलब थोड़ा अच्छे से कि बेटा देखो ऐसे मत करो, वो करो। ठीक है, और सबसे बेस्ट है टाइम आउट पनिशमेंट एक और तरीके का हो सकता है। उनकी जो लग्जरी है वो हम थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल चलाना। हम पार्टी में जा रहे हैं, हाउस पार्टी में, लेकिन उनको कह देंगे कि अगर तुम बदमाशी कर रहे हो तो हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे। ये सब अलग अलग तरीके होते हैं। तो चलिए वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच कंटिन्यू करने के लिए, वेरी गुड, थैंक यू।